फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनदीप बांसल, संजीवनी हॉस्पिटल लहरागागा। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन। पुरुषों में जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। इसमें दो मेन डिजीज़ जो है वो पुरुषों में पाई जाती हैं, जिसमें एक डिजीज़ है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और दूसरी डिजीज़ है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है इसको हम ढीलापन भी बोलते हैं, इंद्रिय की शिथिलता भी बोलते हैं, और जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है इसे हम बोलचाल की भाषा में शीघ्र पतन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों बीमारियां पुरुषों में आमतौर पर पाई जा रही हैं आजकल, और इसके लिए जो बहुत ज़्यादा बेसिक यूज़ में एक ड्रग आ रही है वो ड्रग वाइग्रा, जिसमें सिल्डेनाफिल साल्ट होता है, वो यूज़ हो रही है। तो इस ड्रग की वजह से आगे क्या क्या डिस्फंक्शन हो रहे हैं हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक वजह है। पिछले 2-3 महीने में मैंने एक न्यूज़ में भी पढ़ा कि वाइग्रा की ओवरडोज की वजह से एक पेशेंट की डेथ हो गई। इसी तरह के 2-3 केसेस मेरे पास भी आए, जिनमें एक पेशेंट में किसी डॉक्टर ने कुछ पूड़ियाँ बना के उसको वाइग्रा की टैबलेट पूड़ियों में डाल के दे दी, जिसकी वजह से उस पेशेंट की कुछ दिनों बाद डेथ हो गई। और एक पेशेंट में परमानेंट नपुंसकता की तकलीफ आई। तो उस वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि इसके बारे में आप लोगों को कुछ जागरूक किया जाए, और इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स, इसके यूज़, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किन पेशेंट्स में ये यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए, और इसके लिए और बेहतर इलाज की क्या हमारे पास विकल्प हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा फैलाते ना हुए शॉर्ट रखना चाहूँगा। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ओनली सिल्डेनाफिल वाइग्रा टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जो US FDA अप्रूव्ड ड्रग है वो सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जिसे हम वाइग्रा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कुछ 2-3 और साल्ट भी आजकल जो चल रहे हैं, उसमें एक कैडेलाफिल साल्ट है, एक एवानाफिल साल्ट है। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो ड्रग है ये ऑफ एंड ऑन यूज़ के लिए है, लेकिन आजकल लोग इसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं। वैसे जो इसके बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम उनके बारे में अगर बात करें तो उनमें सबसे जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एक तो हेडेक है, दूसरा इसमें ब्लरिंग ऑफ विज़न है। हेडेक मीन्स सिर दर्द, और ब्लरिंग ऑफ विज़न जैसे आपको दिखाई देने में धुंधलापन आना, तो ये समस्या इससे होती है। और तीसरी जो समस्या है वो इससे फ्लशिंग होती है। फ्लशिंग मीन्स हमारे चेहरे का लाल हो जाना, जैसे हमारे कानों से हमारे लाली या आग की तरह गर्म हो जाना, ये मतलब चीज़ें हैं जो इससे होती है। तो दोस्तों, ये तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इसके 2 सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन। प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन जो है उसे हम प्राइएपिज्म भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा पेनिस है, हमारा लिंग है, वो पूरी तरह डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसमें जो ब्लड है, इरेक्शन जो है वो काफ़ी लंबे समय के लिए हो जाती है और फिर वो किसी भी दवाई से सबसाइड नहीं होती। तो दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है इसकी वजह से जो आता है वो है, स्टॉप कर, जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है हियरिंग लॉस, सुनने की शक्ति का चले जाना। तो ये इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आजकल, क्योंकि इसका रेगुलर यूज़ हो रहा है, कॉमन यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है, इस वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात हुई। अब इसके बारे में बात करते हैं कि किन पेशेंट्स को ये यूज़ करनी चाहिए और किन पेशेंट्स को नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको पहले से ही नाइट्रेट्स चल रहे हैं, नाइट्रेट्स समझते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं जैसे सॉर्बिट्रेट टैबलेट हुई, और रूटीन यूज़ में मैं ट्रेड नेम्स का ही नाम लूँगा जिसको आप आसानी से समझ सकें। जैसे नाइट्रोकॉन्टिन टैबलेट आती है 2.6 एंड 6.4, और इसके अलावा वासोट्रेट टैबलेट आती है, जैसे उसमें GTN वगैरह साल्ट होते हैं, जिसमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट आ जाता है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट आ जाता है, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट आ जाता है। इस तरह के जो साल्ट्स पेशेंट्स ले रहे हैं उनको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है। तो ये इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हुआ।
और दूसरा दोस्तों, जो लोग प्राइलोसिन ड्रग जैसे अल्फ़ा ब्लॉकर्स जिनको बोलते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, उनमें भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, उसमें भी ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हम कॉमन यूज़ में भी आजकल प्रैक्टिस में ली जाती हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है। एरिथ्रोमाइसिन जो पेशेंट ले रहे हैं उन्हें इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक ड्रग स्मेटिडिन है, स्मेटिडिन जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक ड्रग जैसे किसी पेशेंट का HIV का ट्रीटमेंट चल रहा है, HIV आप समझते हैं जिसे हम बोलचाल की भाषा में एड्स भी बोल देते हैं, तो वो जो पेशेंट हैं वो प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स पे होते हैं। जो पेशेंट प्रोटीएज इनहिबिटर्स लेते हैं तो उनमें क्या होता है, अगर वो सिल्डेनाफिल का या टेडेलाफिल का किसी भी इस तरह की ड्रग का यूज़ करते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता और उसके ब्लड लेवल जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो वो ड्रग जो है प्रॉपरली मेटाबॉलाइज ना होने की वजह से खून में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। तो इन पेशेंट्स को भी अगर सिल्डेनाफिल यूज़ करनी है तो इनको बहुत ही लो डोज में यूज़ करनी चाहिए, जिसकी जो डोजेज है वो अधिक से अधिक 25 mg से अधिक वो यूज़ नहीं कर सकते, और वो भी आप ये मान के चलिए भी 3 दिन में एक बार ही यूज़ कर सकते। तो दोस्तों, ये इसके यूजेस का मैंने आपको तरीका बताया है, और इसके अलावा जो इसका जो काम करने का तरीका है अब उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो ड्रग है इसे PDE5 इनहिबिटर बोलते हैं। शरीर में एक एंजाइम होता है जो PDE5 एंजाइम होता है, ये उसको ब्लॉक कर देती है। उसको ब्लॉक करने की वजह से जो हमारी पेनिस है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो की बढ़ने की वजह से उसमें इरेक्शन हो जाती है। तो दोस्तों, ये इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ अगर हम यूज़ करते हैं तभी इफेक्ट देती है। तो आप लोग, मेरी आपसे यही विनती है कि आप लोग इसको यूज़ करने से पहले इसकी हर चीज़ को ध्यान से समझें, और इसको जो यूज़ है वो आप जडिशियसली करें। जडिशियसली मीन्स आप इसको कम से कम और जितना ऑफ एंड ऑन हो उतना ही यूज़ करें। जब आपको ज़रूरत हो तभी इसको यूज़ करें, इसको रेगुलर यूज़ में ना लें। और दूसरी चीज़, इसको कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग इस मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी अपने जानकार जो इस चीज़ का इलाज करता है उसके पास चले जाते हैं, तो वो अपने को कुछ जैसे आपको कोई पाउडर या कोई पुड़ियाँ बना के देते हैं, तो इसमें भी बहुत मिरेक्युलस रिजल्ट लेने के मंशा से, या आप समझिए चमत्कार करने की मंशा से कुछ लोग इसमें सिल्डेनाफिल या कुछ टेडेलाफिल साल्ट मिला के गोलियाँ डाल देते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचें। ऐसी मेल प्रैक्टिस आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह ख़त्म कर सकती है, परमानेंट आप में नपुंसकता को ला सकती है, और जो आपके शरीर में जो लिंग है उसको पूरी तरह डैमेज भी कर सकती है। तो इस तरह आप लोग इसके यूज़ को समझ गए हैं, और अब इसके आगे जो फर्दर अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे आप इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं और परमानेंट क्योर पा सकते हैं, जिससे आपको कभी भी फिर फ्यूचर में ये दिक्कत ना आए। उसके लिए आपको कुछ तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, और कुछ आपको दवाइयाँ हैं जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू। तो इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। उस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में कुछ दवाइयाँ जो इसका इलाज कर सकती हैं, प्रॉपर परमानेंट क्योर दे सकती हैं, और आपको इस गलत दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बचा सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।